हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त यूरोप में। कुछ ही दिन पहले मुझे ऑलमोस्ट एक महीना डेढ़ महीना पहले मुझे शेंगन वीज़ा मिला था, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को डिटेल से सारी डिटेल बताने से पहले मैं दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगा। नंबर एक, ना तो मैं एजेंट हूँ और ना ही मेरा कोई जान पहचान वाला एजेंट है। नंबर टू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद प्रोसेस करें सारा वीज़े का, जैसे मैंने किया था और मुझे भी मिला। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप एजेंट के पास जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं पे भी मौजूद हैं, किसी भी जगह पे हैं और आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है, मींस के यूरोप के जो 27-28 ममालिक हैं यहाँ पे आने के लिए, तो आपको 3 चीज़ें करनी होंगी वीज़ा के लिए। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 2, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। और नंबर 3, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। सो अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल डिटेल के साथ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, जो कि वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने तक। पासपोर्ट ओरिजिनल आपको चाहिए होगा, और उसके फ्रंट जो तस्वीर वाला है वो पेज, उसके बाद आपके सिग्नेचर वाला पेज, और आपका जो वीज़ा है, जो आप गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं, या रेजिडेंस परमिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये हो गया पासपोर्ट। दूसरी चीज़ है जी फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको 2, वाइट बैकग्राउंड में, और 6 महीने से ज़्यादा पहले आपने ना ली हो बस। और उसमें कोई जेस्चर नहीं होना चाहिए, कोई कैप शैप नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल नॉर्मल, बगैर किसी स्माइल के नॉर्मल आपने पिक्चर बनानी है। उसके बाद आता है जी रिटर्न टिकट। जिस भी मुल्क की एम्बेसी पे अप्लाई करना है उसी का टिकट लिए। जैसे मैंने जर्मनी के लिए किया था, तो मैंने जर्मनी की टिकट बहरीन से जर्मनी और जर्मनी से बहरीन की ली थी। आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, तो ये आप पे है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिफंडेबल टिकट परचेज करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वीज़ा ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो पैसे आपके वापस हो जाएंगे। अगली चीज़ है जी होटल बुकिंग, जो कि आप booking.com या agoda.com किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको चीप मिले। उसमें ऑप्शन होगी कि आप पे एट द प्रॉपर्टी, तो आप वहाँ पे होटल में जाके पे करेंगे। आपको कोई एडवांस करने की ज़रूरत नहीं, आप बुकिंग कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। अगली चीज़ है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। आपके लास्ट 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप 6 की भी लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में अभी 2 चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंट। लोगों का सवाल होता है कि कितना बैलेंस होना चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। सो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, बैलेंस कितना होना चाहिए आपको कोई भी नहीं बताएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप रखिए, लेकिन कम से कम अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो 25 लाख तो होना चाहिए एटलीस्ट आपके अकाउंट में, जो कि एक अच्छी स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। उससे ज़्यादा हो तो बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट 25 लाख होना चाहिए। और अगर आप बहरीनी दिनार में बात करें तो 2500 BD एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इससे कम ना हो, बिल्कुल कम से कम इतना तो हो। दूसरी चीज़ ये कि आपने स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। तो स्टेटमेंट का तरीका ये होता है कि जब आपकी सैलरी आती है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ सैलरी निकालिए, इससे ज़्यादा मत निकालिए। थोड़े निकालेंगे तो अच्छा है, बाकी पैसे पड़े रहें, उनको पता चले कि भाई बंदे को पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके पैसे आते हैं सैलरी, थोड़ी सी ये निकालता है और बाकी इसके पास पड़े रहते हैं। आपने कोई डिपॉजिट नहीं करना एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि आप 500 दिनार या कुछ और अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो नो, कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। जस्ट आपकी कंटिन्यूस जो स्टेटमेंट चली आ रही है वो आपने लास्ट 90 दिन की लेनी है। कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट ना हो, जस्ट आपकी सैलरी आई, आपने थोड़ी अमाउंट निकाली, थोड़ी अमाउंट यूज़ की, तो एंडिंग बैलेंस जो है वो 2500 दिनार कम से कम होना चाहिए जी। अगली चीज़ है जी ट्रैवल इंश्योरेंस। जहाँ से आप टिकट लेंगे वहीं से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाएगी। कॉस्टली, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 BD में या 100 रियाल में, सऊदी रियाल में मिल जाती है स्टेट वो ट्रैवल इंश्योरेंस। और चाहे आप 10 दिन की लें, 15 दिन की लें या 1 मंथ की लें, उसकी प्राइस सेम है। तो बेटर है कि आप 1 मंथ की जो है ट्रैवल इंश्योरेंस लें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है जी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिलेगा।
आपके HR की तरफ से मिलेगा लेटर हेड पे, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी। लेकिन अगर आपका अपना CR है, आपका अपना बिजनेस है, तो आप अपने उस लेटर हेड पे आप एक निकाल लीजिए। अगर आप पार्टनर हैं तो आपका जो मेन जो शेयर होल्डर होगा, जिसका मीन्स कि जो मेन ऑनर होगा, डायरेक्टर होगा, वो लिखेगा कि फ़लाँ बंदा हमारे बिजनेस में शेयर होल्डर है, पार्टनर है, और हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके जाने में। हम गारंटी करते हैं कि ये बंदा वापस आएगा। उसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल लिखी होगी और आपका नाम लिखा होगा। दैट्स इट। और बाकी जो अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो तो आपको कंपनी देगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं। HR को पता है ऑलरेडी कि कैसे NOC बनती है। वो सारी आपकी एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल लिखी होगी, आपकी सैलरी, आपने कब ज्वाइन की थी कंपनी, आपका पासपोर्ट नंबर और आपकी डेजिग्नेशन सब कुछ लिखी होगी, और नीचे कंपनी की स्टैंप लगी होगी। जी, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कवर लेटर, जो कि आपने लिखना है। कवर लेटर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये ऐसे होता है कि इसमें आपने लिखना होता है टू द वीज़ा ऑफिसर। उसके नीचे आपने एक पैराग्राफ में फर्स्ट आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। माय नेम इज़ XYZ, माय पासपोर्ट नंबर इज़ XYZ whatever, I am working as मैनेजर और whatever in this company। कंपनी का नाम लिखना है। सिंस आप 2012, 15 whatever जिस साल से भी काम कर रहे हैं। और आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बहरीन में हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि आई हैव बीन वर्किंग इन बहरीन सिंस 2010, और दैट्स इट। ये तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया। नीचे पैराग्राफ में आपने लिखना है कि जी अगर आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, जो कि रिकमेंडेड है, आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वीज़ा मिलने में आसानी होगी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको वीज़ा शायद फिर, गारंटी तो फिर भी नहीं है, लेकिन मीन्स के चांसेस लेस हो जाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री है तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाते हैं, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता आपको। ओके, दूसरे में आपने अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री लिखनी है कि मैं इस साल में इस जगह पे गया, जैसे मैं अज़रबैजान गया, जॉर्जिया गया, टर्की गया, व्हेरेवर जहाँ पे भी आप गए हों, ये चीज़ मेंशन करनी है। नीचे आपने लिखना है जी कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है और इस बार मैं अपनी एनुअल वेकेशन पे जाना चाहता हूँ यूरोप में, और वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके नीचे आपने लिखना है ट्रैवल आइटिनरी, जो कि डे टू डे प्लान होता है। आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा का प्लान मत बनाइए, 15 दिन का मैक्सिमम। और उसमें आप डेट वाइज लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 सितंबर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 1 सितंबर फ्लाइट फ्रॉम बहरीन टू जर्मनी। 2 सितंबर आपने लिखना है, 2-3 जगहों के नाम लिखने हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा। 3 सितंबर फिर आपने अगर फ्लाई करना है दूसरी जगह, जैसे मैं इटली जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा कि जी फ़्लाइट फ्रॉम जर्मनी टू इटली, जिस सिटी में जाना है आपने। जगहों के नाम आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो लोग पहले गए हुए हैं आप वहाँ पे देखिए, टाइप कीजिए उसका नाम, और लोगों ने बनाए हुए हैं कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, तो आप उनके नाम लिखिए। मीन्स डेट वाइज आपने प्लान लिखना है उसी कवर लेटर में, इसे कहते हैं ट्रैवल आइटिनरी। और लास्ट डे में आपने लिखना है फ्लाइट फ्रॉम जर्मनी या किसी भी जगह से आपने बैक टू बहरीन, या आप जहाँ पे भी हैं वहाँ की बैक टू उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर नीचे आपने मेंशन कर देना है कि जी आई विल बेयर ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम माई पॉकेट, आई हैव इनफ फंड्स, आई हैव अटैच्ड my bank statement along with this application. I request you to grant me the visa. I will follow the rules of the countries. और दैट्स इट। नीचे आपने बेस्ट रिगार्ड लिख देना है, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और सिग्नेचर कर देना है। ये हो गया कवर लेटर जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बताया है, उसका प्रिंट आउट भी आपने ले लेना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी वो पेपर भी प्रिंट आउट आपने ले लेना है। ये सारे पेपर्स लेके आप अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन, VFS एक ऐसा ऑफिस है जो कि सब जगह में दुनिया भर में वो डील करता है। आपको किसी भी कंट्री की एम्बेसी में नहीं जाना, आप VFS के ऑफिस में जाएंगे, वो लोग आपका प्रोसेस करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप VFS के ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे और कैश देंगे। जर्मनी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी फ़ीस है बहरीनी दिनार ऑलमोस्ट 34 BD है प्रोसेसिंग फ़ी। वहीं पे आपके वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेंगे वो वहाँ पे आपके, और सारे डॉक्यूमेंट्स रख के आपको डेट दे देंगे, एक छोटी सी स्लिप दे देंगे कि जी फ़लाँ डेट को आइए, और अपना बल्कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका जो है पासपोर्ट आ जाएगा। आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं 2 हफ्तों के बाद कि मेरा पासपोर्ट आ चुका है, आप कलेक्ट करेंगे। ये सारा प्रोसेस था जी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से।
अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया है तफसील से। ये सारा प्रोसेस था वीज़ा अप्लाई करने के लिए शेंगन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाऊंगा। आप मुझे फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल पे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।